आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है एंजाइटी एट वर्क, यानी कि काम के टाइम पर हमको जो एंजाइटी होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं इस समरी के माध्यम से। इस बुक में हमको काफ़ी सारे ऐसे लेसन बताए गए हैं जिनका यूज करके हम अपनी जो एंजाइटी है उसको दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम काम करने बैठते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं तो हमको काफ़ी अधिक एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से वो काम हम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो काम होता है वो हमको काफ़ी बोर लगने लगता है। तो हमको वो एंजाइटी होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, एंजाइटी को दूर करके अपने काम को काफ़ी बढ़िया तरीके से टाइम के ऊपर हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे हम बढ़िया बना सकते हैं। इस समरी में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपनी एंजाइटी को हम दूर कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन को एक हैप्पी प्लेस बनाया जा सकता है, बॉस को क्या करना चाहिए और एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, ये भी हमको अच्छी तरीके से समझाया गया है। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है एड्रियन गोस्टिक, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर हैं। उन्होंने इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे लेसन बताए हैं जिनका यूज करके हम अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक को और जानते हैं एंजाइटी एट वर्क के बारे में। सबसे पहला जो लेसन है वो है वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए बॉस को ये पक्का करना चाहिए कि हर एम्प्लॉय खुश रहे और उनसे किसी भी तरह का भेदभाव न हो। जो भी कंपनी ज्वाइन करे उसे ये क्लियर कर दें कि किसी भी तरह की हेट स्पीच या फिर भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। जेंडर और भी काफी जो प्रॉब्लम है, रेस आदि को लेकर की किसी तरह का मजाक भी किसी को नहीं बनाया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो बॉस को ये क्लियर करना होगा कि पहले एम्प्लॉय को बता दे कि कंपनी में किसी के साथ भी कोई भी गलत मजाक आपको नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग सकता है और उसका जो काम है वो खराब हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। काफी बार कुछ एम्प्लॉय मिलकर के एक एम्प्लॉय के बारे में पीठ पीछे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। इससे विक्टिम को परेशानी होती है और वह टेंशन में रहने लगता है। कई बार तो वह केस भी कर देता है। इससे कंपनी को काफी अधिक नुकसान होता है और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाती है। इसलिए बॉस को हर मीटिंग में ये देखना चाहिए कि क्या सभी एम्प्लॉय खुश हैं और पहले इन चीजों को डिस्कस कर देना चाहिए। ये रूल समझा देना चाहिए कि किसी को भी रिडिकुल या फिर डिस्क्रिमिनेट न करें। काफी जो बड़ी कंपनी होती हैं, ऐसी कंपनी पॉलिसी का पूरा प्लान करती हैं और डिस्क्रिमिनेट करने वाले एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कभी ऐसा बिहेव न करें। अगर आप में दूसरों का मजाक उड़ाने की हैबिट है तो उसे बदल दें, क्योंकि दूसरा आदमी आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी गलती रेपुटेशन फैलेगी और आपकी काफी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। साथ ही कोई भी आपको इसके लिए सूज नहीं कर सकता है। इसके बजाय बोर्ड माइंडसेट बने। अगर बचपन में आपको जातिगत या फिर किसी तरह का भेदभाव सिखाया गया है तो अब इस मानसिकता को चेंज कर लें। दूसरों को खुशी प्रदान करें, इससे आपकी तरफ की खुशी ही आएगी। वर्क प्लेस पर अच्छे दोस्त बनाएं, उनकी हेल्प करें, इससे वे आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी तरह की ग्रुपिज्म या फिर पॉलिटिक्स में न फंसें। यानी कि दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो अपना बिहेवियर अच्छा रखें, खुद को डिसिप्लिन में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लंबे टाइम तक काफ़ी बढ़िया पोजीशन में रहेंगे। और अगर आप बॉस भी हैं और अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करने के लायक है, क्या उसमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है। अगर उसके अंदर काफ़ी बैड हैबिट है तो ऐसे एम्प्लॉय को आप अपनी कंपनी में ना रखें, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काफ़ी नुकसान करके देते हैं। साथ ही और जो लोग हैं उनको भी अच्छे से काम नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से ही आपकी कंपनी का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं तो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करें जो कि काफ़ी अच्छा हो, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो। काम के टाइम पे वो सिर्फ काम करें, फालतू की बातों में अपना जो टाइम है वो बर्बाद ना करें। अगर ऐसे एम्प्लॉय को आप हायर करोगे जो कि काफ़ी बढ़िया है, उसके अंदर डिसिप्लिन है और काम करने की हैबिट काफ़ी अच्छी है, तो आपकी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होने लगेगा। और साथ ही में अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप जॉब करने की सोच रहे हैं या फिर आपने कोई भी डिग्री पास की है और अभी अभी आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना है। जो पहले आप थे उसको चेंज करें, अच्छा आदमी बनने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों के बीच में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट होगी। किसी का भी मजाक आपको नहीं बनाना है, सबकी सहायता करें। अगर सामने वाला कोई भी गलत बोल रहा है तो उसकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, खुद को अच्छा इंसान बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एंजाइटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। अपने काम को अच्छे से करें, जिसकी वजह से अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा आप टॉपर बने रहेंगे और हमेशा अपनी लाइफ में आप काफ़ी सफलता पा सकते हैं। यही पहला लेसन हमको सिखाता है। लेसन नंबर 2 है
काफ़ी जो एम्प्लॉय हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में ओवरवर्क करने लगते हैं, न तो ठीक से खा पाते हैं और न ही सो पाते हैं। इससे उन सब की मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि वे हमेशा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और पेट खराब होना, इंसोमेनिया आदि बीमारियां भी लग जाती हैं। लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, अपने लिए काफ़ी टाइम आपको निकालना भी है और अपनी हॉबीज पर भी काम करें। कहीं घूमने जाएं, परिवार वालों के साथ में बैठें, दोस्तों के साथ में पार्टी या फिर गपशप करें, क्योंकि गुजरा टाइम कभी भी वापस नहीं आता है। अगर आप बॉस की पोजीशन पर हैं तो कभी भी लोगों को और वर्क के लिए पुश न करें, इससे काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। कुछ एम्प्लॉय आपको बोल सकते हैं कि दूसरों से ज़्यादा काम करवाओगे, लेकिन सब में इतनी एनर्जी और स्टेमिना नहीं होता है। साथ ही लोगों के पर्सनल प्लान भी होते हैं, इसलिए उनकी हैप्पीनेस का ख्याल रखें, क्योंकि हैप्पी एम्प्लॉय कंपनी के लिए दिल से काम करता है। यानी कि दोस्तों, जो सेकंड लेसन है ये हमको यही सिखाता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो हमेशा और वर्क आपको नहीं करना है, यानी कि हमेशा काम के पीछे भी आपको नहीं भागना है। अपनी लिमिट में रह करके आपको काम करना है और साथ ही अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, क्योंकि अगर एक बार कोई टाइम गुजर जाता है तो फिर से वो वापस नहीं आता है। अगर आप पूरे दिन भर या फिर पूरे टाइम भर काम में लगे रहेंगे तो इससे आपके माइंड में काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंग्जाइटी होने लगेगी और इसकी वजह से ही आपकी लाइफ काफ़ी खराब हो सकती है। इसलिए अपने लिए भी आपको टाइम निकालना है, काम के टाइम भी आपको काम करना है और उसके बाद में आपको अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो खुशी है, उसके लिए भी काम करना है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को भी आप खुशी से भर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया बन सकती है। साथ ही अगर आप कंपनी के बॉस हैं और अपने जो एम्प्लॉय हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो वो आपकी कंपनी में अच्छे से काम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। अपने जो एम्प्लॉय हैं उनसे अधिक आपको काम नहीं करवाना है। अगर आप अधिक काम करने के लिए बोलोगे तो वो काम सही से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा जो काम है वो टाइम पर करें और जितना काम आपको दिया गया है उतना ही करें। ज़्यादा काम के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, अपनी लाइफ को भी आपको एंजॉय करना है। यही हमको जो सेकंड लेसन है वो सिखाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कभी भी एंग्जाइटी नहीं होगी, अपनी लाइफ को आप काफ़ी बढ़िया बना सकते हो। लेसन नंबर 3 है, काफ़ी जो लोग हैं उनको यही डर लगता रहता है कि वे दूसरों से पीछे न रह जाएंगे। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की फोटो देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना अचीव कर लिया है। कोई स्टार्टअप लगा रहा है, कोई वेकेशन पर जा रहा है, किसी ने बड़ा घर ले लिया है, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली है। ये सब देख कर के लोग सोचते हैं कि ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा अचीव करते रहेंगे और फिर वे रेट रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वेकेशन की फोटो के पीछे कोई भी सच भी हो सकता है। हो सकता है कि दूसरा आदमी लोन लेकर के ट्रिप पर गया हो और अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा हो। फोटोज उसने दूसरों को जलाने के लिए लगाई हो। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर न करें और इस तरह से काम न करने लग जाएं कि आपको खाने पीने या फिर सोने का भी टाइम न हो। समय के साथ आपको भी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन हड़बड़ी में काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जितनी भी अचीवमेंट होंगी वे सब यही रह जाएंगी। जो स्टीव जॉब्स है उसने काफ़ी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन कंपनी यही रह गई और वो चला गया। एक दिन सबके साथ ऐसा ही होगा। जिस जॉब या फिर बंगलों के लिए आदमी इतनी मगजमारी कर रहा है वह सब छूट जाएगा। इसलिए वर्क एल्कोहलिक बनकर ना करें, लेकिन हाँ, लेजी होकर भी आपको काम नहीं करना है। खुद को खुश रखें और पूरे जोश से आपका काम है उसे जरूर करें। यानी कि दोस्तों, ये लेसन हमको यही सिखाता है कि अपनी लाइफ में हमको एंजॉय भी करते रहना है, हमेशा अपने काम के पीछे नहीं भागना है। हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा तो उसके बाद में मेरी लाइफ काफ़ी बढ़िया हो जाएगी या फिर मेरी लाइफ में काफ़ी बढ़िया खुशी मिल जाएगी। ऐसा आपको नहीं सोचना है। हर टाइम को, हर पल को आपको एंजॉय करते जाना है। अपने आप को दूसरों के साथ में आपको कंपेयर नहीं करना है। कई बार हम खुद को दूसरों के साथ में कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ही हमको एंग्जाइटी होने लगती है और अपनी लाइफ को हम खुद ही खराब कर लेते हैं। इसलिए हमेशा आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखें और हमेशा अपना जो काम है उसको करते जाइए। दूसरों के साथ में आपको कंपेयर खुद को नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अपना ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ध्यान खुद भी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ आप काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस समरी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे अपने एंजाइटी को हम दूर कर सकते हैं। इन लेसन को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको कभी भी एंजाइटी फील नहीं होगी। अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना सकते हो, अपने काम को और अपनी लाइफ में काफ़ी सफलता पा सकते हो इस बुक समरी के थ्रू।